आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो आज का भी जो अपना टॉपिक है वो इतिहास से संबंधित है और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें। वो इसलिए कि ताकि आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी ही, या जो कोई कमी है या कोई गलती है तो आप लोग जब ये बताएँगे तो सुधार का मौका मतलब कि ये मुझे मिलेगा। तो क्योंकि गलतियाँ अपनी नहीं दिखाई पड़ती हैं और वैसे भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं दूँ, वो सही हो। तो बात कर रहे हैं हम लोग हिंदू शाही वंश की, तो हिंदू शाही वंश ये अफ़गानिस्तान का अंतिम हिंदू वंश था। इस वंश के शासकों ने 843 से 1026 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश के शासक जो थे ये शैव संप्रदाय के अनुयायी थे। जी हाँ, अब बात ये बनती है कि इस वंश की स्थापना किसने की, तो वो था ब्राह्मण कल्लर, जो कि तुर्क शाही वंश का वज़ीर था और तुर्क जो जो शाही वंश था इसका अंत करके जो है कल्लर ने हिंदू शाही वंश की स्थापना की 843 में। अब बात ये आती है कि इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, तो वो था जयपाल। तो जो जयपाल है इसने जो है परम जो है भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, जो कि भारत के कई शासकों ने समय समय पर इस उपाधि को धारण किया। ये उपाधि है परम भट्टारक महाराजाधिराज। ठीक है। तो जयपाल इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ, जिसने 964 से 1001 ईस्वी तक जो है हिंदू शाही वंश पर शासन किया। और इसी का युद्ध हुआ था 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ में, जो है पेशावर की लड़ाई। इस पेशावर की लड़ाई में जो है जयपाल की पराजय हो जाती है, क्योंकि उसके पास सैन्य बल बहुत कम था। तो महमूद गजनवी से उसकी पराजय जो है हो जाती है। इस पराजय को वो सहन नहीं कर पाता है जयपाल, और वो आत्मदाह कर लेता है, अपने प्राण का अंत कर लेता है। अब बात की जाए कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था भीमपाल। तो 1026 तक इस वंश का पूरा शासन रहा। अब बात करें इस वंश की राजधानी, तो देखिए इस वंश की 2 राजधानी थी। जब इसका एक बड़े भूभाग पर जो है शासन था इस वंश का, तो राजधानी थी काबुल। 843 से 870 ईस्वी तक इस वंश की ये राजधानी रही। उसके बाद राजधानी हो गई उदभांडपुर। तो उदभांडपुर ये 870 से 1026 ईस्वी तक हिंदू शाही वंश की राजधानी रही। अब बात ये आती है कि उदभांडपुर ये है कहाँ पर, तो उदभांडपुर जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो इस प्रकार से 843 ईस्वी में स्थापित हुआ हिंदू शाही वंश 1026 ईस्वी में जो है इसका अंत हुआ। और यही वंश है जिसने भारत को मुसलमानों के आक्रमण से सुरक्षित रखा था। लेकिन 1001 ईस्वी में जब जब जो है जयपाल की पराजय हो जाती है, तो मुसलमानों के आक्रमण अपने हिंदुस्तान पर शुरू हो जाते हैं। और सभी लोग जानते हैं कि महमूद गजनवी ने इसी के बाद जो है 17 बार हिंदुस्तान पर जो है आक्रमण किया। तो ये था हिंदू शाही वंश, जिसको मतलब जिसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता था। तो आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।